साइंस के अंदर देखिए हम आपको आज जो स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस के बारे में बताएंगे। प्रोसेसेस है लाइफ प्रोसेसेस, PROCESS, लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि चैप्टर है बायोलॉजी का, आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ वर्ड रिलेटेड है लिविंग से, लिविंग बीइंग से। और लिविंग बीइंग्स के अंदर अलाइव रहने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन सबको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सबको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। हाँ जी, हाँ क्लास है, हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक, लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो है लिविंग बीइंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लिविंग बीइंग्स के अंदर उनको अलाइव रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको जो है सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हैं, लिविंग जो आपके जितने भी लिविंग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहला जो बेसिक चीज हम देखते हैं कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं मूवमेंट। किसी भी चीज को दूर से देखें कि उसके अंदर मूवमेंट है या नहीं है। तो एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली। एनिमल्स के अंदर मूवमेंट बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर हम अपने लिम्स को, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, ये फोर लिम्ब है, पीछे वाले हिंड लिम्स होते हैं। एनिमल्स में हमारे अंदर उनको हैंड्स और लेग्स बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका एनिमल्स के अंदर फिशेज हैं, वो आपको स्विम करती हुई दिखाई देंगी, बर्ड्स फ्लाई करते हुए, एनिमल्स इधर से उधर मूव करते हुए, ह्यूमन बीइंग्स कोई ना कोई हम मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, अपने हैंड्स को, हेड को भी हम जो है उठा सकते हैं। तो दिस इज मूवमेंट। तो एनिमल्स के अंदर इट इज वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू प्लांट, अगर ये प्लांट के लिए आता है तो प्लांट के अंदर जो है हार्डली सीन, बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको 3 एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जो कि प्रूव कर देगा कि मूवमेंट प्लांट के अंदर भी होता है। जैसे कि सीड टू ट्री, सीड टू ट्री, किसी भी ट्री का बनना, हमने कोई सीड जो है वो सो कर दिया, बो दिया सॉइल के अंदर, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स, सीड ट्रांसफॉर्म्स, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, सॉइल से बाहर निकलता है 1 फुट 2 फुट, फिर कुछ सालों में जाके जो है इन सम इयर्स इट डेवलप्स इनटू ट्री, ट्रांसफॉर्म्स इनटू ट्री। तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी कैन ऑब्जर्व अ मूवमेंट। हम मूवमेंट देख सकते हैं, कोई आगे प्लांट ट्री 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है, तो ये एक तरीके से क्या है, ये मूवमेंट। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो गया। दूसरा सबसे इजी हमने जो है क्या देखा है, आपका मिमोसा प्यूडिका के अंदर, मिमोसा और प्यूडिका, PUDICA, इसको अंडरलाइन कर देते हैं साइंटिफिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। कोई भी आपको पता होगा कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो ये आपका जीनस होता है, ये स्पीसीज होता है। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर आपने जो है ये 11वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th में भी इसका थोड़ा सा पार्ट आता है, 10th में भी आता है। तो इसका जान लेना जो है, इसकी नॉलेज होना जरूरी है। देखिए मिमोसा प्यूडिका जो है वो आपका टच मी नोट प्लांट है। टच मी नोट, मैं आपको और इजी कर देता हूँ आपके लिए। टच मी नोट का मतलब होता है छुई मुई का पेड़।
और मिमोसा प्यूडिका के अंदर हम क्या मूवमेंट नोट करते हैं? मूवमेंट होता है। हम जब भी whenever try to touch leaves of mimosa pudica, जब भी हम मिमोसा प्यूडिका की लीव्स को टच करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें देखने को मिलता है, वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ लीव्स क्लोजिंग डाउन। जो आपकी लीव्स हैं, जो मिमोसा प्यूडिका की लीव्स हैं, टच मी नॉट प्लांट की, छुई हुई लिख देता हूँ इसको, इससे आपको समझ में आएगा। छुई हुई के अंदर जो है आपको मूवमेंट दिख जाएगा, वो लीव्स जो है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड थिंग इज सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने देखा होगा, ये भी मूवमेंट का जो है प्रूफ करता है प्लांट के अंदर के प्लांट में मूवमेंट होता है। जैसे कि आपका सनफ्लावर के बारे में अगर हम बात करें तो सनफ्लावर जो है इट ऑलवेज फेसेस द सन, तो सन को फेस करेगा थ्रू आउट द डे, पूरे दिन मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है सन को, और सन के अलोंग विद साथ साथ जो है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। दीज आर 3 एग्जाम्पल्स, इनके अलावा 2 भी हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर के अंदर जो है वहाँ पर 2 ऐसे प्लांट दिए गए हैं जिनके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर, जैसे कि मून फ्लावर है और डेंडिलियन है। ये 2 ऐसे आपके फ्लावर होते हैं, मून फ्लावर और डेंडिलियन। एक मूनलाइट से खुलता है, एक सनलाइट से। इनकी पेटल्स ओपन होती हैं, अदरवाइज दे क्लोज। सेकंड चीज, आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स की। सेकंड चीज आपकी आ जाती है न्यूट्रिशन ऑकर्स, न्यूट्रिशन होता है, पोषण देते हैं। दे रिक्वायर फूड फॉर द एनर्जी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटेक ऑफ फूड, फूड का इंटेक होता है न्यूट्रिशन। जो भी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक है चाहे वो हीटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने वाले, हीटोट्रॉफिक दूसरे पे डिपेंड रहने वाले। ऑटो मतलब सेल्फ, हीटो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने वाले न्यूट्रिशन के लिए। तो सभी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारी बॉडी में जितनी भी ये लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं वो विदाउट न्यूट्रिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन से हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन हम लेते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है फूड से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, RESPIRATION, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेक्स डाउन टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी के रिलीज होने के लिए फूड का ब्रेकडाउन होता है। आप में से बहुत बच्चे जो हैं इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं विद द प्रोसेस ब्रीदिंग। अगर किसी बच्चे से पूछने लगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कि सर सांस लेना होता है, सांस लिया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो प्रोसेस बताने लगते हैं। बल्कि रियलिटी एक्चुअलिटी में होता क्या है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन। फूड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज करने, ठीक है। अब भाई जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो खाना भी खाएंगे, खाना किस लिए खाएंगे, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहे कैसे भी ऑर्गेनिज्म है। आगे आ जाता है आपका डाइजेशन के बारे में। अगर आप कहें तो डाइजेशन आपका न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आ जाता है। रेस्पिरेशन से आगे आपका आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सीधी सी एक चीज पढ़ते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको बेसिक सी चीज पढ़ते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पॉन्स टू STIMULI, जिसको सिंगुलर में STIMULUST कहा जाता है, स्टिमुलस। और इस वर्ड से बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में करके दे देता हूँ। स्टिमुली का मतलब होता है चेंज अराउंड, आपके आसपास जो भी बदलाव होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो उनके जो आसपास जो चेंज होते हैं उन पर रेस्पॉन्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें कैसे रेस्पॉन्स करते हैं,
रेस्पॉन्स ऐसे करते हैं कि आपने लोयन और जो है डियर की रिलेशनशिप देखा होगा। क्या होता है कि जो डियर होता है वो एज ए थ्रेट लोयन को कंसिडर करता है और हैवी। तो क्या होता है उसमें कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, एक रेस्पॉन्स दिखाते हैं। जैसे अब लोयन जो है, जैसे डियर लोयन को देखेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से फ्लू अवे, वो वहाँ से रन अवे, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। उसी तरीके से वी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे ऑल्सो रेस्पॉन्स टुवर्ड द एनवायरमेंट। कैसे? भाई सर्दियाँ होती हैं, आप लोग क्या करते हैं सर्दियों में, विंटर्स में आपके अराउंड टेम्परेचर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा डाउन, आप क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जैकेट, कोट, ओवरकोट। तो दीज ऑल आर जो है, दीज ऑल आर जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज ए रेस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस, टुवर्ड द चेंज। और ये आता कहाँ से है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सोच समझ वाली चीज़ें हैं। तो लिविंग थिंग जो है वो सोच सकती हैं, समझ सकती हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने अराउंड को, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उन पर रेस्पॉन्स कर सकती हैं। अब आगे आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा तो फर्दर मूव करते हैं। फिफ्थ पे आ जाइए, मूवमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी खासियत होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे प्लांट सीड से प्लांट का, ट्री का पूरा फॉर्म हो जाना, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। साथ के साथ ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, 21 साल, 22-23 साल। और डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। जीवन का वुम टू टूम ये प्रोसेस चलती रहती है। विकास जो है, वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और डेवलपमेंट जो है हमेशा चलता रहता है। वुम टू टूम ज़्यादा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो आपका एनिमल्स हैं, कोई भी है, लेंथ वाइज, साइज वाइज, स्ट्रक्चर वाइज उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं, कोई चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहलाती हैं। अब 6 पॉइंट पर आ जाते हैं। 6 पॉइंट है आपका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल होता है उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। जो भी चीज हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो चीज बॉडी से जो है आउट हो जाती है, रिमूवल हो जाता है उसका, और वो जरूरी है। बिकॉज अगर ऐसा ये प्रोसेस ना हो तो उससे टॉक्सिसिटी जो है, हार्मफुल सब्सटेंस की, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक्सक्रेशन। इसी के बेसिस पे आपके ऑर्गेनिज्म यूरियोटैलिक, एमिनोटैलिक इस तरीके से होते हैं, जिनमें यूरिया फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। दो ऑर्गन्स एक्सक्रेशन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करके वेस्ट यूरिन फॉर्मेशन करती है। किडनीज, 2 किडनीज पेयर आपके जो हैं होते हैं, लेफ्ट राइट में यूरेटर ट्यूब्स होती हैं, उसको यूरेथ्रा में ले जाती है, वहाँ पे कलेक्ट होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन, और फिर जो है आपका ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है, फिर वहाँ से यूरेथ्रा से जो है उसका रिमूवल हो जाता है। तो ये एक्सक्रेशन हो गया। और उसी तरीके से कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जैसे आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, आपका लंग्स करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और CO2 हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, उसको बॉडी से आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो लंग्स और किडनी हो गई। हमारी स्किन जो है वो जो एडिशनल टॉक्सिन्स होते हैं, स्वेट होता है, उसको भी रिमूव कर देते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। 7th एंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन?
रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है विच अलाउज अ स्पीसीज टू कंटिन्यू। किसी भी प्रजाति को, किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अर्थ पर उनको अलाइव रखने में हेल्प करती है, ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती है। यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन, अपने जैसा रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल है। ये आपका जो चैप्टर आगे आएगा आपका रिप्रोडक्शन वाला, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके अंदर रिप्रोडक्शन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल जिसमें 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एसेक्सुअल जो आपके जो है जिनमें सिंगल पेरेंट की जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है सिंगल पेरेंट की हेल्प से। तो वो एसेक्सुअल मोड जो है वो आपके 5 या 6 है चैप्टर पे जाके पढ़ेंगे। तो आपका ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब 1 बाय 1 हम इस तरीके से इस चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तो इसमें हर जो भी चीज़ें आपने अभी ऊपर से नीचे तक देखी है उसमें इनको ब्रीफ में भी पढ़ा जाएगा। जैसे आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हमने क्या है, क्या किस तरीके से पढ़ा, इनटेक ऑफ फूड पढ़ा, इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका इनटेक ऑफ फूड कहलाता है, टू यूटिलाइज एनर्जी। अब इनटेक ऑफ फूड जो है, न्यूट्रिशन जो है, इसको ये वर्ड से बना हुआ है, न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए, टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, रिपेयर, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सभी जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर ऑल आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो नीड के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज nutrients which are required in large amount inside the body। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है ट्रेस, यानी कि कम मात्रा में। इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इसी के अंदर आ जाता है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट शुगर है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनका बना हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बता दें, C6H12O6 जो ग्लूकोज हो गया। ऐसी शुगर आपकी जो है दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज हो गई, फ्रूट में पाई जाने वाली फ्रक्टोज हो गई, शुगर केन में पाई जाने वाली सुक्रोज हो गई। तो ये सभी शुगर्स हैं, शर्कराएं, मीठी चीज़ें। तो कार्बोहाइड्रेट वही होता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गए, साथ के साथ में आपके फैट्स हो गए, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। और प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स। पूरी बॉडी हमारी जो है जो बनी हुई होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स आर लाइक मैसन, यानी कि मिस्त्री की तरह होते हैं जो कि पूरी बॉडी को बनाते हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल किसी मैसन ने फॉर्म किया होगा, बनाया होगा, और घर आपका हाउस, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी प्रोटीन्स ने बनाई है। और जैसे एक मकान या फिर जो है हाउस या स्कूल को बनाने के लिए एक मैप की जरूरत होती है कि इसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग प्रिपेयर होनी है, बननी है, फॉर्म होनी है। उसी तरीके से प्रोटीन्स आपके मैसन हो गए। और आपका जो डीएनए होता है, डीएनए मैप की तरह होता है जो कि हमें पेरेंट्स से आता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ किस तरीके से फॉर्म होनी है, बननी है। चलो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, 3 हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 4 चीज़ आ जाती हैं। आपका विटामिन हो गए, आपके जो है मिनरल्स हो गए। मिनरल्स
रफेज होते हैं, फाइबर जिसको बोलते हैं, ये भी हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, और साथ में वाटर, बिकॉज आवर बॉडी इज वाटर। हमारी बॉडी जो ऑलमोस्ट होती है वाटर होता है, विदाउट वाटर जो है कुछ भी नहीं। इवन जो आपका ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल्स का, ब्लड वगैरह में, वो सब चीज़ें जो बनती हैं उनमें वाटर का बहुत लार्ज कंपोजिशन होता है। आगे देखते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। इसमें आपका इसी के बेसिस पे कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। एनर्जी में जो आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक आपका बॉडी फॉर्मेशन, जिसको हम यहाँ पर ग्रोथ भी लिख सकते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। डेवलपमेंट, बॉडी फॉर्मेशन, ब्लड का बनना, सेल्स का बनना, जो आपके डिसीजेज होते हैं, ये साथ में ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बॉडी फॉर्मेशन हो गया। और एक डिसीज प्रिवेंशन, डिसीज से बचना, डिसीज प्रिवेंशन। जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे। इवन कंपटीशन जो होते हैं 12th के बाद में जॉब्स के लिए, उसमें भी आप पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, दांतों से जो है टीथ से ब्लड आने लगता है, डी राइकेट्स, विटामिन डी की कमी से राइकेट्स हो जाता है, उसमें जो आपकी किसी की भी बोन्स जो है वो बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका सब जो है, तो इसके अंदर जो एनर्जी देते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे हमें मिलती है एनर्जी। बाकी जितने भी है ना, वो बॉडी फॉर्मेशन, डिसीज प्रिवेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट के काम आते हैं। यानी कि आपके मिनरल्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, प्रोटीन्स, आपके विटामिन्स हो गए, ये सब चीजें। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आपका दो तरीके का होता है, 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम इसमें पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल की हेल्प से होती है, जिसमें प्लांट या एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको चेंज करते हैं, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट ऑन अर्थ, लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, किसी और पे जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या कहलाता है, आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और दूसरे पे डिपेंड रहने के भी बहुत सारे मोड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड्स, लाइक टाइप है हेटेरोट्रॉफिक के। फर्स्ट आपका हो गया सैप्रोफाइटिक है, जिसको सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिके मटेरियल पर जो है क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, जिसका नाम है राइजोपस, आपका मशरूम हो गया, जिसको आप बोलते हो मशरूम होती है, बरसात वगैरह के टाइम पे सफ़ेद सी जो है आपने देखी होगी वाइट कलर में, कहीं भी जो है ये जो जहाँ पे वेस्ट वगैरह पड़ा रहता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है। फंगस होती है, चाहे ब्रेड मोल्ड है चाहे आपका मशरूम है, दे ऑल आर फंगस। तो ये डेड और डिकेइंग, डेड मीन्स डेड, मृत चीज़ों पे, डिकेइंग सड़ी गई चीज़ों पे डिपेंड रहती है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। आगे आपका आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में आपका दो चीज़ें हैं, एक तो लाइस हो गई, एक लीच हो गई, ये डिपेंड दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन होता है। जैसे लाइस है, इसको जूल बोलते हैं, तो वो ह्यूमंस पर रहती है, हेयर में रहती है, ह्यूमन्स हेयर में। तो वो क्या है, वो पैरासाइटिक है, यानी कि उससे न्यूट्रिशन ले रही है ह्यूमन से, वो उसके लिए होस्ट है, न्यूट्रिशन ले रही है। ऑल्सो दे हार्म द होस्ट, दे कॉज हार्म टू द होस्ट, वो नुकसान पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, किसी से न्यूट्रिशन लेना, उसको
बदले में हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये पैरासाइटिक हो गया। प्लांट के अंदर भी पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, परजीवी पैरासिटिज्म। इसमें कसकटा, CUSCUTA, कसकटा यानी कि अमरबेल। अमरबेल एक येलो कलर की जो है बेल होती है, जो कि ट्री के ऊपर, ट्री को अच्छे से, किसी की हेल्दी ट्री को कवर कर लेती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है, उसे हार्म पहुंचाती है, और जब तक वो सूख नहीं जाता, ड्राई नहीं हो जाता, डेड नहीं हो जाता, जब तक उसको छोड़ती है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन लेना, पैरासाइट परजीवी की तरह उस पर आश्रित रहना, डिपेंड रहना, और उससे अपना न्यूट्रिशन लेना। लास्ट चीज आती है आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का ही थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मतलब होता है होल, कंप्लीट। लार्ज मॉलिक्यूल्स को ईटन किया जाता है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं आपके एमीबा और ह्यूमंस। ये दो चीजें आपकी जो है क्या है, एग्जांपल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। इसमें कंप्लीट लार्ज फूड मटेरियल्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और साथ के साथ क्या किया जाता है, उनको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, और इतने स्मॉलर पीसेस के अंदर उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। डाइजेशन भी बोल सकते हैं, डाइजेस्ट में वो चीज़ें और जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे कि उनको सेल एब्जॉर्ब कर सकें, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन से किसी भी फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि एमीबा हो गया। नोफिक्स से यहाँ पर उसकी जो है वैक्यूल होगी, फूड वैक्यूल, कोई भी चीज फूड मटेरियल उसमें एंटर किया, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन होकर वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको डायरेक्टली सेल जो है क्या कर देती है, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देती है और उसको डिजेस्ट कर देती है, वेस्ट को बाहर निकाल देती है, जो कि उसके यूज का नहीं है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इससे जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका कल कराएंगे। तो उसके बारे में यही है कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके हों वो आप बता दीजिए। किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी टर्म आपको अगर ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो वो आप अच्छे से बता दीजिए, या मुझे जो है पर्सनली आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और आपको क्लियर अगर दिखाई दे रहा है तो आप इसको कैप्चर भी कर सकते हैं। बट ये है कि आपको नोट करना है, क्योंकि नोट करने से जो है आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बाकी कल करेंगे, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।